दोस्तों, आज का सवाल आया है कि क्या अभी लमसम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके भी मन में म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। जैसे कि अभी ग्रो ऐप्स को लेकर काफ़ी परेशानी चल रहा है और ग्रो ऐप्स को लेकर बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर का सवाल आया है। मैं एक एक करके सबका रिप्लाई देते चलूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखो, आपको A to Z जानकारी मिलेगा। आपका भी समस्या हो सकता है तो इस वीडियो के माध्यम से आपका समस्या सॉल्व हो सकता है। तो फिर देर किस बात की, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए, सबसे पहले हम थोड़े बाजार पे नज़र डालते हैं। देखिए, कल के दिन अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो 0.40% का तेजी देखने को मिला। अगर मैं मिड कैप इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर 1% का शानदार तेजी हुआ। अगर मैं स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करूं तो वहां पर 1.33% का जोरदार तेजी देखने को मिला है। तो जिस इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप के फंड होंगे उनके पोर्टफोलियो में आज शानदार रिटर्न बना होगा। तो आपके पोर्टफोलियो में कौन सा फंड है, कमेंट करके जरूर बताना कि आज के दिन में आपका प्रॉफिट कितना हुआ है। अब चलिए, मैं एक एक करके आपका सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो सबसे पहला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या अभी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। तो अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए कि आप उस पैसे को कितने साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र होकर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे पे पैसा ही बनेगा। तो अब कहां पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखो, अगर 10 साल से ऊपर का समय है तो आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बेफिक्र होकर लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अगर 7 से 8 साल के लिए आप लमसम करना चाहते हैं तो आपको मिड कैप फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। अगर सिर्फ आप 5 साल के लिए ही लमसम करना चाहते हैं तब आपको फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आप लमसम करना चाहते हैं तो किस फंड में लमसम करोगे। तो देखो, अगर आप पहले से एक पोर्टफोलियो बनाकर इन्वेस्टमेंट करते हो अब और आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप मिड कैप फ्लेक्सी कैप फंड है तो आपको उसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अलग से कोई फंड ऐड नहीं करना चाहिए। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल आया है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है कि भैया सभी को करना होगा क्या OPT OUT मेरे म्यूचुअल फंड की यूनिट तो SOA के फंड में दिख रही है, प्लीज रिप्लाई सर। देखिए, अगर आपके पास एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है और पोर्टफोलियो में 4-5 फंड है तो आपको एक एक करके सारे फंड में OPT नहीं करना है। आप बस एक बार ग्रो ऐप्स में जाकर और OPT रिप्लाई कर दो तो आपका हो जाएगा और उसके बाद आप चाहे चारों फंड में भी आपका SIP जाएगा तो भी आपके पुराने ही फोलियो नंबर में यूनिट अलॉट होगा। अब आप बोल रहे हो कि आपका यूनिट जो है वो SOA में दिख रहा है, तो वो इसलिए दिख रहा है कि आपका पहले से इन्वेस्टमेंट किया गया है। पहले से जो भी इन्वेस्टमेंट होता था ग्रो ऐप्स के जरिए वो आपका पुराने फोलियो नंबर में ही दिख रहा था। लेकिन अभी जैसे ही नया SIP जा रहा है, नया लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे तो वहां पे नया फोलियो नंबर मिल रहा है और डीमेट फर्म में मिल रहा है। तो इसको आप ठीक करने के लिए आपको यहाँ पर ग्रो ऐप्स में जाकर और OPT रिक्वेस्ट भेजना है। भेजने के 24 घंटे बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और आपके पुराने पोर्टफोलियो में ही जो पुराना फोलियो नंबर है उसी में आपका यूनिट अलॉट होगा और उसी में आपका इन्वेस्टमेंट होगा। तो हो सकता है कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना डीमेट अकाउंट क्लोज कर दिया है। मेरे इन्वेस्टमेंट एसओए में होगा या डीमेट में। देखिए, अगर आप ग्रो ऐप से मान लो कि इन्वेस्टमेंट करते थे और आपका एसआईपी जाता था और आप मान लो कि यहाँ पर ग्रो ऐप्स को क्लोज कर दोगे तो ये उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जब तक आप ग्रो ऐप्स में जाके ओपीटी रिक्वेस्ट नहीं भेजोगे तब तक आपका एसआईपी का जो यूनिट अलॉट होगा वो पुराने फोलियो नंबर में यूनिट अलॉट नहीं होगा। आपको एक नया फोलियो नंबर मिलेगा, वो भी डीमेट अकाउंट में मिलेगा। इसलिए आप एसआईपी जाने से पहले आप जाकर और ओपीटी रिक्वेस्ट भेज दो, जिससे आपका जो एसआईपी जाएगा वो यहाँ पर पुराने फोलियो में ही यहाँ पर यूनिट अलॉट होगा। तो इस तरीके से अगर जब तक आप ग्रो ऐप्स के जरिए ओपीटी सेट नहीं करोगे तब तक आपका यहाँ पर पुराने फोलियो में यूनिट अलॉट नहीं होगा। तो आपको ये ओपीटी सेट करना ही पड़ेगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ओपीटी सेट कैसे करें तो मैं इस पे ऑलरेडी वीडियो बना कर रखा हूँ। आप चाहो तो मेरा ये वाला वीडियो जाकर देख सकते हो। मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि कैसे आप ग्रो ऐप्स में जाकर और ओपीटी रिक्वेस्ट भेजकर और उसको आप सबमिट कर सकते हो। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं और उसका रिप्लाई देते चलता हूं। तो आज का जो अगला सवाल है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सवाल आया है अंकित पांडे जी के तरफ से। ये लिख रहे हैं कि सर क्या हर मंथ ग्रो ऐप्स में जाके ओपीटी ओयूटी करना पड़ेगा या फिर बस एक बार ही ओपीटी करना पड़ेगा या फिर एवरी मंथ एसआईपी से पहले ओपीटी करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको हर महीने जाकर यहाँ पर ओपीटी रिक्वेस्ट नहीं डालना है। एसआईपी करने से पहले आपको रिक्वेस्ट नहीं डालना है। सिर्फ एक बार अपने ग्रो ऐप्स को आप ओपन करो और वहाँ पे जाके आप ओपीटी रिक्वेस्ट सेंड कर दो। 24 घंटे बाद आपका जब रिक्वेस्ट वहाँ पे सबमिट हो जाएगा उसके बाद जो भी आपका एसआईपी जाएगा, जो भी आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे या आप हर महीने करो, महीने में 4 बार भी लमसम करो, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट आपके पुराने फोलियो में होगा। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में 4 फंड है और आप खाली ग्रो ऐप्स में जाके ओटीपी सेट कर देते हो और चारों का एसआईपी जाएगा तो भी आपके पुराने फोलियो में होगा। और आपको ये हर महीने, हर हफ्ते, हर साल नहीं करना है। सिर्फ एक बार ही कर देने से हमेशा आपको लाइफ टाइम के लिए आपका इन्वेस्टमेंट एसओए में यूनिट अलॉट होगा, यानी पुराने फोलियो नंबर में ही आपका यूनिट अलॉट किया जाएगा। चलिए अब मैं आपके सामने अगला सवाल रखता हूं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगला जो सवाल आया है, विच इज बेटर एसओए या डीमेट अकाउंट। देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो डीमेट अकाउंट फर्म में इन्वेस्टमेंट होना बेटर होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि पहले से जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करते थे ग्रो ऐप्स के जरिए उनका इन्वेस्टमेंट जो यूनिट दिखता था वो एसओए में दिखता था, और अभी जैसे ही नया एसआईपी जा रहा है तो वहाँ पर नया फोलियो नंबर मिल रहा है और डीमेट अकाउंट में दिख रहा है। तो यहाँ पर एक पहले से फोलियो था और एक नया फोलियो नंबर मिल रहा है, एक एसओएस में हुआ और एक डीमेट में हुआ। इसको लेकर इन्वेस्टर को ज़्यादा दिक्कत हो रहा है कि एक ही इन्वेस्टर को यहाँ पर 2 अलग अलग फोलियो मिल गया, एक एसओएस में और एक डीमेट अकाउंट में। इससे दिक्कत हो रही है और इन्वेस्टर चाहते हैं कि उनका एक ही फोलियो में एक ही जगह पर हर यूनिट दिखे तो बेटर होगा। इसलिए आपको यहाँ पर पहले से अगर एसओएस में आपका यूनिट दिखता था तो आप ग्रो ऐप से जाकर सेट कर दो ताकि आपके पुराने फोलियो में ही इन्वेस्टमेंट हो और पुराने फोलियो नंबर में ही आपका यूनिट अलॉट हो। तो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई सवाल है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं अगले वीडियो में आपका रिप्लाई दे दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि देखिए वीडियो तो ज़्यादा लोग देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। वो केवल वीडियो देख रहे हैं और निकल जा रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उनके कमेंट का रिप्लाई मैं वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ये
तो बहुत दुख की बात है। इसलिए अगर आप वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त के पास, अपने रिलेशन के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ग्रो ऐप्स को लेकर कोई दिक्कत हो तो इस वीडियो के माध्यम से उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए।